हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल घेरा एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 50 प्रश्न के बारे में, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? बिल्कुल नए प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम है, यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा और वीडियो के अंत में आप लोग वीडियो को भी शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई शहर है, यानी कि प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन से जीव के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वह जीव कौन सा है जिसका दांत हमेशा बढ़ता रहता है? चूहा जीव के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में ड्राइवरी लाइसेंस प्राप्त करने की प्रारंभिक आयु क्या है? भारत में ड्राइवरी लाइसेंस प्राप्त करने की प्रारंभिक आयु 18 साल से ऊपर है, यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। महात्मा बुद्ध ने किसके शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किया था? आप लोग को बताना है महात्मा बुद्ध ने किसके शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किया था? अजातशत्रु के शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किया था। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए। उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ जी हैं। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश भूटान देश है, यानी कि भूटान देश ने धूम्रपान पर प्रतिबंध सबसे पहले लगाया था। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से श्रीधरन जी को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन।
फ्लोरीन अधातु तत्व है जो सबसे अधिक क्रियाशील है। यानी कि प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा। देखिए दोस्तों, जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का आभासी भार 0 हो जाएगा। यानी कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, श्वेत कोयला किसे कहा जाता है। उजला कोयला किसे कहा जाता है, तो जल विद्युत को। श्वेत कोयला जल विद्युत को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है। सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। यानी कि प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष की है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। 61वां संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष की है। यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है। गांधी सागर बांध चंबल परियोजना का हिस्सा है। यानी कि प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वापातन कहलाता है। यानी कि प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है, तो लोकसभा में। धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। यानी कि प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25 में लिखा गया है, टुंड्रा प्रकार की जलवायु किस महादेश में पाई जाती है। टुंड्रा प्रकार की जलवायु यूरोप महादेश में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। किस राज्य का लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि है। उत्तर प्रदेश राज्य का लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि है। यहाँ पर 80 सीटें हैं लोकसभा का। यानी कि प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था। दिल्ली में जो स्थित है जंतर मंतर, उसे किसने बनवाया था। दिल्ली में स्थित जंतर मंतर को महाराज जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। यानी कि प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस जी थे। यानी कि प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। यानी कि प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चाहता हूँ, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन सच्चिदानंद सिन्हा जी ने आरंभ किए थे। यानी कि प्रश्न 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था। पटना में गोल घर अनाज रखने के लिए बनाया गया था। यानी कि प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। नेपा नगर
अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? आप लोग को 4 ऑप्शन को देखकर बताना है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी कि प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाशीय तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय तंतु में प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। किस वैज्ञानिक ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था? चार्ल्स डार्विन वैज्ञानिक ने क्रम विकास का सिद्धांत दिए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा हुआ है, यानी कि प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। शिपकिला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? ये सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग सभी को याद रखिएगा। शिपकिला दर्रे का निर्माण सतलुज नदी के द्वारा हुआ है, यानी कि प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? तो वह शासक अजातशत्रु था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, यानी कि प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? आप लोग को बताना है वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। वैदिक लोगों द्वारा तांबा धातु का प्रयोग पहले किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो आप लोग याद रखिएगा बाबर के समकालीन थे, यानी कि प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? आप लोग को बताना है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 42 में लिखा गया है निम्न में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने त्राइन के पहले युद्ध में हराया था? आप लोग को बताना है पृथ्वीराज चौहान ने त्राइन के पहले युद्ध में किसको हराया था। तो आप लोग याद रखिएगा मोहम्मद गौरी जी को पृथ्वीराज चौहान ने त्राइन के पहले युद्ध में हराया था, यानी कि प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आप लोग याद रखिएगा भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी 876 किलोमीटर है, यानी कि प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, यानी कि प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, यानी कि प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है?
भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या 9 है, यानी कि प्रश्न 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी होते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है, यानी कि प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा लगती है? भारत की स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा लगती है, यानी कि प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है अक्साई चीन कहलाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 51 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों आप लोग 51 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी कॉल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो फिर अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक आप लोग बने रहिए।